हाँ, मैं कल रात के स्कोर्स लाया हूँ। चलो देखते हैं। डॉजर्स ने रॉकीज से खेला और उन्होंने वो गेम 6-1 से जीत लिया। और पैडर्स जो इस सीजन में काफी अच्छा कर रहे फादर रायलिन, हैं। जी, आप कौन? आप मुझे नहीं जानते पर आपके बारे में कौन नहीं जानता। हाँ, बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन आपका परिचय? और मैं हूँ फादर राउल कोर्टेस। ओके, मिलकर अच्छा लगा। ये वही लड़का है? हाँ, ये वही लड़का है। काफी दुखद था। मैं नाकाम रहा। आपके बस में जो था आपने किया। अपनी नाकामी से मैं दुखी हूँ, इसलिए मैं ये काम दोबारा कभी नहीं करना चाहता। एक्चुअली मैं इसीलिए आपसे मिलने आया हूँ। फादर जॉन मर्फी पिछले हफ्ते गुजर गए। जॉन? ओह, बुरा हुआ। उन्होंने मरने से पहले मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। परमेश्वर उसे शांति दे। कई साल गुजर गए थे, हम दोनों मिले ही नहीं। तो क्या वो अकेले ही थे? उन्होंने मेरी गोद में ही आखिरी सांस ली। बॉस्टन में सारी रस्में मैंने ही संभाली थी। क्यूबा में जहां मैं बड़ा हुआ, प्रीस्ट को सुपर हीरो समझा जाता है। सब लोग सोल्जर्स तक उनकी इज्जत करते हैं। तुम ईश्वर के लिए एक सैनिक हो। हाँ, एक तरह से हाँ। फादर मर्फी मेरे जनरल थे। मेरे भी। आप सेमिनरी में साथ में थे उनके? नहीं, जॉन मेरे मेंटोर थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी। मुझे सेमिनरी स्कूल में स्पॉन्सर किया करते थे। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। यही वो हमेशा आपके बारे में कहते थे। हमारे करंट केस पर कंसल्ट करने के लिए उन्होंने आपको बुलाने की कोशिश की, पर उन्हें पता था कि आप छुट्टी पर हैं। तो क्या उन्हें हार्ट अटैक आया था? हाँ, कार्डियोमायोपैथी। आप जानते हैं कि ज़्यादातर एक्सॉर्सिस्ट की मौत हार्ट अटैक से ही होती है, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यही सेंटर है, यही शील्ड भी है, यही ज़िंदगी की उम्मीद है, यही हमें इंसानियत सिखाता है और यही हमें नफरत भी। पर फिर भी हम लड़ते हैं। ये हमारे जीन्स में है। ठीक है, तो मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? तो हम किस चीज़ का सामना करने वाले हैं? उसका नाम हक्सली हेंड्रिक्स है। वो 14 साल की है। उसका एक बाप है। उसकी माँ गुजर चुकी है। उन्होंने आत्महत्या की। वो कैथलिक हैं पर प्रैक्टिस नहीं करते। तो क्या उसकी पूरी साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हुई है? एग्जॉस्टिव, हाँ। बिशप ने साइन भी किया है। नहीं तो आप जानते हैं, फादर मर्फी इसे हाथ भी नहीं लगाते। पहले मैं सिर्फ फादर मर्फी की मदद कर रहा था, पर मुझे बिशप ने लीड के रूप में एग्जॉर्सिज्म जारी रखने की इजाज़त दी है, बशर्ते कि मेरे साथ एक एक्सपीरियंस्ड प्रो हो आपकी तरह। आपके अंदर का एक हिस्सा खत्म हो जाता है, आपको पता है? हर बार आप थोड़ा थोड़ा मरते जाते हैं और आखिर में बच जाता है सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। वो मर रही है। मुझे लगता है मैं उसे बचा सकता हूं। हम उसे बचा सकते हैं। क्या आपके पास कोई हिस्सा बचा है? अगर मैं सच कहूं तो बचा तो है, यहां मेरे कंधे पे, जिसे मैं हमेशा से ढोता रहा हूं। मेरे बेहतरीन दिन गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक हिस्सा बचा है। क्या आप दोनों जानते हो कि मेरा फेवरेट वर्ड क्या है? चेकमेट, विक्ट्री की आवाज। और मैं लगभग वहां हूं। अपना टाइम लो और बोर्ड को पढ़ते वक्त 2 कदम आगे रहने की कोशिश करो, ठीक है? ओह, बढ़िया खेला।
तुम दोनों ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अपनी चाल संभालिए डॉक्टर बेकेट। माफ कीजिए, मैं परेशान तो नहीं कर रही? मैं सिस्टर कैरोलाइन, मैं सेक्रेड हार्ट चैरिटीज से हूँ। मैंने आपके बिलबोर्ड्स देखे हैं। हाँ, हम ऊपर वाले का काम करते हैं। मुझे माफ़ कीजिए इस तरह से आपका पीछा करने के लिए। आप शायद अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं आज। अगर ये साइकेट्रिक मैटर है तो प्लीज़ मेरे ऑफिस में कॉल कीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए जो हम दोनों के लिए कन्वीनियंट हो। हाँ, आपके ऑफिस ने कहा था कि आप 3 हफ्तों के लिए दूर रहेंगे एक चेस टूर्नामेंट के लिए। मेरी फ्लाइट कल है। ठीक है, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरी समस्या बहुत अर्जेंट है। ये एक बच्ची है, एक लड़की, उसे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे गलत मत समझिए सिस्टर, मेरे कुछ कलीग्स हैं और वो आपकी नहीं, मदद। ये आप ही कर सकती हैं डॉक्टर। माफ कीजिएगा, मैं जोर दे रही हूँ। अगर आपके पास 3 प्रीस्ट हैं तो मेरी क्या जरूरत है? 3 प्रीस्ट्स ट्रिनिटी का प्रतीक हैं। राउंड द क्लॉक एक्सोर्सिज्म्स। एक मैराथन एक्सॉर्सिज्म। एक तरह से, हाँ। ठीक है, चलो सुनते हैं। कौन हो तुम? मैं युद्ध हूँ, मैं अकल हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं युद्ध हूँ। तुम सिर्फ एक शैतान हो, लोगों को डराते हो। इतना भी नहीं जितना एक 80 मैं साल का यहाँ बुढ़ा तुम्हारी मदद होगा। करने के लिए आया हूँ, अगर तुम मेरी बात मानो। नहीं 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 नहीं, बस बस बहुत हुआ। शुरू कब करना है? जितनी जल्दी हो सके। दिल दहल गया ना सारे मृतकों के नाम इस तरह पढ़कर? सोबरिंग इसके लिए अच्छा शब्द है। अब डॉक्टर ओलिविया बैकेट है ना? हाँ, मैं ही हूँ। फादर पैट्रिक रैलैंड, फादर राउल कोर्टेस। मुझे लगा मैं आवाज पहचान गई हूँ। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लगता है दोनों को फिर से तैयार किया गया है और हम फिर से डिफेंस की लास्ट लाइन हैं। तो मेरी थोड़ी मदद कीजिए। मैं यहाँ थोड़ी देर पहले ही आई हूँ और ये मेरा पहला एक्सॉर्सिज्म है। क्या मैं जान सकती हूँ आज हम क्या करने वाले हैं? क्या आप बिलीवर हैं? मैं नहीं मानती अंधश्रद्धा में, मैं सच कह रही हूँ। वेल, तो ये आपके लिए काफ़ी इल्यूमिनेटिंग हो सकता है। बढ़िया है, आप सब यही हैं। आइए अंदर चलते हैं और शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे साथ आइए, इस तरफ। आइए। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग के अंदर कोई सेल सर्विस नहीं है। ये उन पत्थरों की वजह से हैं जो यहाँ की दीवारों में इस्तेमाल हुए हैं। फिक्र मत कीजिए, यहाँ लैंडलाइंस हैं। ये सब हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो रहा है? ये काफी खतरनाक हो सकता है। हम कोशिश कर चुके हैं 2 मर्तबा, लेकिन दोनों बार काफी खतरनाक रूप धारण किया था। वो यहाँ कंफर्टेबल है। हक्सली के पिता इस जगह के मालिक हैं, तो सबके लिए ये जगह ज्यादा सेफ भी है। ये जगह बहुत अनोखी है। ये सच में अनोखी है। यहाँ पर 137,000 से ज्यादा लोग दफन हैं। और हक्सली कहाँ है? आप उसे टाइम आने पर देखेंगे। चलिए चलकर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं।
हम बाद में आ सकते हैं। हाँ, वो हमें अच्छा समझेंगे। विजिटिंग आवर्स के दौरान स्पिरिट बोर्ड सेट कर रहे हैं। हम अरेस्ट भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, हाँ। ओह, ये स्टूपिडिटी है। तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुमने ही पूछा था। नहीं पूछा था। नहीं पूछा था। मैंने देखा, उसने नहीं पूछा। खैर जो भी हो, आज की रात मैं सबकी आंखें खोलने वाली हूँ। आज रात मैं सबको ये प्रूव कर दूंगी कि डेथ के बाद भी लाइफ है। आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया। इनसे मिलिए, मिस्टर हेंड्रिक्स। प्लीज कॉल मी विल। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब लोग आज इस चैपल को ही अपना घर समझ सकते हैं। प्लीज आप लोग अपना सामान वहां रख दीजिए। यहाँ तुम्हें घर की याद नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी, शुरू करने से पहले क्या मैं हक्सली से अकेले में बात कर सकती हूँ? ओह, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। मुझे लगा मुझे सेकेंड ओपिनियन के लिए बुलाया गया। अगर मैं यहाँ ये जानने के लिए नहीं हूँ कि उसे मेडिकली या साइकेट्रिकली कोई तकलीफ है, तो और क्या? ऐसा है कि उसने आपके लिए पूछा था। बहुत क्लोज थे। हम बहुत क्लोज थे हक्सली को उसकी समस्या से मुक्त करने के लिए। फादर मर्फी को इसका पूरा विश्वास था और सिस्टर कैरोलाइन, जो शुरू से इस परिवार की मदद कर रही हैं, उन्हें भी इस बात पर विश्वास है। दरअसल सिस्टर कैरोलाइन ने ही आज रात का मास्टर प्लान बनाया है। सिस्टर, हमने मैराथन एक्सरसिज्म सेशंस किए हैं जिसमें प्रीस्ट्स ऑल्टरनेट होते हैं ताकि पोजेस करने वाली एंटिटी के खिलाफ कांस्टेंट प्रेयर्स का बराज दे सकें, और ये दूसरे केसेस में इफेक्टिव साबित हुआ है। इस स्पिरिट के जिद्दी स्वभाव के बावजूद हम मानते हैं कि एक लंबी इंटेंस एग्जॉर्सिज्म आखिरकार हेक्सली पर डीमन का कंट्रोल तोड़ सकती है। ये क्या था? ये उसी की आवाज थी। वो जानती है तुम सब यही हो। मतलब उसका नाम नहीं है? बिल्कुल, विश्वास करो, हमने कोशिश की है। एक्सॉर्सिज्म्स के साथ उसकी आइडेंटिटी पता करना हमारा प्राइमरी गोल रहा है। यानी शैतान की आइडेंटिटी? गेम तब जीता जाता है जब शैतान ये खुद बताए कि वो कौन है, कहाँ से आया है और करना क्या चाहता है वो। तब आप उस पर आसानी से काबू पा सकते हैं। हमें अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, इससे हम कमजोर होंगे। और शैतान हक्सली से आखिरकार क्या चाहता है? उसकी आत्मा। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि वो कुछ साइकोसिस से भी सफर कर सकती है, या सिवियर फॉर्म का डिसोसिएटिव या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पोजेशन एक स्पिरिचुअल इश्यू है डॉक्टर बेकेट, ना कि मेडिकल साइंस। ट्रू पोजेशन एस्टैब्लिश करने का क्राइटेरिया डॉक्टर मेडिकल डायग्नोसिस करने जितना ही रिजिड है। क्या वो अभी मेडिकेशन पर है? क्योंकि जो फाइल्स मुझे मिली उसमें लिखा नहीं है। हमने मेडिकल ट्रायल्स के साथ कोई एफिकेसी नहीं देखी। वो जितनी भी दवाइयाँ अवेलेबल है वो सारे खा चुकी है। उससे बेहतर तो वो कोई बबल गम खा लेती। वो बस हमारा अटेंशन चाहती है। वो झुंझला रही है। तो फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। तो चलें? डॉक्टर बेकेट, क्या आप मेरे साथ थोड़ा बहुत इस मामले में एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं और मेरी हेल्प करने में इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल, और प्लीज मुझे ओलिविया बुलाइए। ओलिविया, इन बॉटल्स में से एक में पवित्र जल है और दूसरे में साधारण जल। ये डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट है। मैं इम्प्रेस हुई। मेरा मकसद आपको इसकी गंभीरता बताने से है, आपको इम्प्रेस करने से नहीं। और हमें जल्दी एक्शन लेना चाहिए ताकि सबका भला हो सके।
मुझे तुम सबके सोने के लिए नई जगह बनानी पड़ी क्योंकि ये सब खंडर हो चुका है। खंडर? उसमें ऐसा ही लिखा है। उसके अंदर एक घोंसला सेटअप करना है। क्या आप मुझे प्रेयर करने की इजाज़त देंगी डॉक्टर बैकेट? उसके बिना कमरे में जाना खतरे से खाली ना होगा। आपका शुक्रिया फादर, लेकिन मैं ठीक हूँ। ये लो। ओ माय गॉड, ये तो बहुत भयानक है। आप इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं? ये उसी की भलाई के लिए है। उसकी खुद की भलाई के लिए? ये तो चाइल्ड अब्यूज लगता है। हम समझते हैं कि इसकी स्थिति चौंकाने वाली है। आइसोलेशन में रहने वाले कैदी भी इससे ज्यादा हेल्दी लगते हैं। बिल्कुल नहीं, प्लीज। हाय हक्सली, मेरा नाम है डॉक्टर ओलिविया बेकेट। तुम्हारी मदद करने आई डॉक्टर हूँ। प्लीज। कैसी हो हक्सली? तुमने पहचाना मुझे? मैं कुछ और दोस्तों के साथ यहाँ लौट आया हूँ। वो नहीं बचेगी। मैं जानता हूँ, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। संभाल कर, वो काट सकती है। हेलो स्वीट गर्ल, चिंता मत करो, हम लोग आ गए हैं। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुमसे डर नहीं लगता? मुझे बताओ, इसमें क्या दिया जा रहा है? सिर्फ एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, उसे हाइड्रेटेड रखने के लिए। वो खाना खाने से मना करती है। सिवाय मकड़ी और मधुमक्खियों के। उसे मकड़ियाँ बहुत पसंद है। डॉक्टर बैकेट, वो बॉटल्स। क्या कर रही हैं? ये है क्या? घबराइए मत सिस्टर। हक्सली, अब ये मैं तुम्हारे हाथों पर छिड़कने वाली हूँ। क्या इससे दर्द होता है? अगर मैं होती तो मैं कर देती। ओलिविया, क्या तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं, कोई भी ठीक नहीं रहने वाला है। आराम से, आराम से मत होइए। बैठिए, बैठिए। ओलिविया, तुम्हें क्या सर पे चोट लगी है? नहीं, मुझे सिर्फ अपने कंधे पर लगी है। तुम्हें कितनी उंगलियां दिख रही हैं? 3। उसे होली वाटर पसंद नहीं है, वो उससे नफरत करती है। ये एक एसिड की तरह है। बिल्कुल। ओह, क्या आपने इन बॉटल्स में कुछ डाला था? विनेगर या सॉल्ट? पी कर देखिए। मैं धोखा नहीं दे रहा हूं। मुझे उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कुछ नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ है। मुझे लगता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अपने पास रखिए। क्या पता आगे आपको इसकी जरूरत पड़ जाए डॉक्टर। देखा, कहा था मेरे पास की है। तो हम लोग चोरों की तरह घुसने वाले हैं। ये क्राइम है, पता है ना? गाइस, मुझे यहाँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। चलो ग्रैनी को बुलाते हैं। हाय ग्रैंडमा। गाइस, ये है ग्रैंडमा मैरी। हाय ग्रैंडमा मैरी। चलो उनसे अच्छे से मिलते हैं। ओह नहीं, यहाँ कोई और भी है। शायद यहाँ ज़ॉम्बीज़ भी है।
बेवकूफों वाली बात करना बंद करो। मैंने क्या किया? क्या मैं पूछ सकती हूँ, आपको एक्सॉर्सिज्म्स के बारे में किसने बताया? तो पहले तो मैं कैथलिक नहीं हूँ। कैथलिक्स अभी तक औरतों को ऑर्डेन नहीं करते हैं। मैं बैप्टिस्ट हूँ, और बैप्टिस्ट एक्सॉर्सिस्ट और भी रेयर होते हैं फीमेल प्रीस्ट से। और मैंने पहले ही डिमोनिक ऑपरेशन का सामना किया है और मेरी जिंदगी बदल गई। ठीक है, अब जब हमें पता है कि हम किस चीज का सामना कर रहे हैं और हक्स की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत कौन करेगा? मैं करूंगी, मैं तैयार हूँ। ड्यूटी कॉल्स। क्या मैं देख सकती हूँ? मुझे बस जानना था। नहीं, मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए प्रीस्ट के पहले सेशन के बाद तक। कम से कम मुझे ऑब्जर्व करना चाहिए। प्लीज डॉक्टर बेकेट, मैं हक्सली की एडवोकेट हूँ, इसलिए आपको मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। आप वहाँ नहीं जा सकती जब तक वो रेडी नहीं है, मेरे या उसके डैड के बगैर तो बिल्कुल नहीं। क्यों, आपको मुझसे कोई डर है क्या? बस प्रोसेस के साथ चलते जाइए। जब वो आपके लिए तैयार होगी आप मिल सकती हैं। तुमने कुछ सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं सच में आपके लिए प्रे करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। प्लीज बुरा मत मानिए फादर, मैं ठीक हूँ। मुझे हक्सली से बात करनी है। मैंने कहा मुझे हक्सली से बात करनी है। अरे इसे तो बहुत बुखार है। हे ऊपर वाले जो अपने कवेनेंट को रखता है, उन लोगों के लिए जो आपके आदेशों से प्यार करते हैं, आपके कान सुनने के लिए तैयार रहें और आपकी आंखें इस हम्बल सर्वेंट की आवाज़ के लिए खुले रखिए जो इस खोई हुई बच्ची के लिए प्रेयर्स कर रही है। हक्सली हेंड्रिक्स, वो सदा आपके लिए काम करती है, जिसे आप अपने महान प्रेम से, आपके कृपालु हाथों से बचाएंगे। और मुझे, जो आपके लिए काम करती है, इस हैवान के सामने जिसने इस बच्ची को खराब किया है और इसका जीना हराम कर दिया है। ऊपर वाले, इसी वजह से मैं यहाँ फर्स्ट एड किट रखती हूँ। थैंक यू सिस्टर। ग्रैंडमा मैरी, हम आपको याद कर रहे हैं। अमेंडा यहाँ है, वो चाहती है आप जाने कि वो आपको मिस कर रही है। मैं नहीं खेल रही। क्या? मैं इसे नहीं छूने वाली हूँ। सोफी, अभी तो स्टार्ट किया। नहीं, मैं नहीं खेल रही। मैं कार में वेट करती हूँ। सोफी रुको। जाने दो उसे, उसकी एनर्जी से वैसे भी वाइब खराब हो जाएगी। नेथन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे प्लीज? मैं शायद अकेले यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। लेकिन मुझे देखना है यहाँ क्या होने वाला है। तुम्हें थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। पर मुझे तुम्हारी नानी से मिलना है। ठीक है, बाहर में जाओ। सोफी रुको, मैंने कहा ना जाओ। ओके, सोफी रुको। कहाँ चली गई? ऊपर वाले की ताकत तुम्हें इस बच्ची से जाने के लिए मजबूर करती है। मैं इसे ऊपर वाले की अथॉरिटी से मांगती हूँ। तुम यहाँ नहीं हो और वो तुम्हारी बिल्कुल नहीं है। अगर तुम अपने मुंह से कन्फेस करती हो कि तुम ऊपर वाले के लिए काम करती हो और दिल से विश्वास करती हो कि ऊपर वाले ने तुम्हें बचाया है, तो तुम बच जाओगी, क्योंकि तुम्हारे दिल से तुम विश्वास करती हो और जस्टिफाई होती हो, और तुम्हारे मुंह से तुम कन्फेस करती हो और बच जाती हो। मुझे अपना नाम बताओ शैतान। तुम्हें मजबूर किया गया है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, इस बच्ची को सुकून से जीने दो। मजबूर किया गया है। तुम्हें एक कोने में ढकेल दिया गया है, अब इस बच्ची को आजाद करो। तुम्हें मजबूर किया गया मैं है। तुम्हें ऊपर वाले की ताकत से तुम्हारा नाम बताने का आदेश देती हूँ। नहीं बताऊंगी। तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम मुझे हिला नहीं सकती। ऊपर वाले की ताकत तुम्हें सरेंडर करने के लिए मजबूर करती है। मैं बिल्कुल दृढ़ रहूंगी तुम्हारी सारी बदजात हरकतों से। थोड़ा संभल कर रेवरेंड, नहीं तो तुम्हारी हालत तुम्हारे बाप जैसी हो जाएगी।
तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी हालत मेरे जैसी हो, क्यों शुगर प्लम? डैडी, अरे नहीं, 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 आप ठीक तो हैं? अगर एक्सॉर्सिज्म काम करता है तो हक्सली को किसी और चीज की क्या जरूरत? आप उसी को क्यों नहीं ट्राई करते? एक्सोसिज्म कोई जादू नहीं है ओलिविया। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होती डॉक्टर। एक्सोसिज्म एक तरह से बॉक्सिंग की तरह है। हम लगातार प्रार्थना करते हैं कि शैतान धीरे धीरे कमजोर पड़ जाए और जिस व्यक्ति को उसने पकड़ के रखा है उसे छोड़ दे। मान लो वो करना चाहती हो, या मान लो उसे डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नहीं है, या फिर एपिलेप्सी का एक रूप नहीं है। ये जो घाव हैं ये भी समझाए जा सकते हैं एक प्रकार के साइकोजेनिक पर्परा से। हमारे पास कुछ ऐसी निशानियां हैं जिससे शैतान के जुड़े होने का सबूत मिलता है, और इन्हें वो सबूत मिले हैं, इसीलिए तो हम सब यहाँ पे हैं। ठीक है, और शायद मैं ही शायद नहीं समझ पा रही हूँ। अगर वेटिकन या जो भी है पता नहीं, मैं यहाँ क्यों हूँ? प्लीज यहाँ जल्दी आओ। आराम से, इनके नाक से खून बहने लगा और फिर वो बेहोश हो गई। ओह हाँ, मुझे कुछ तकिए दे दो। चलो देखते हैं। ठीक है। क्या ये ठीक है? प्यूपिल रिस्पॉन्स नॉर्मल है, शायद ये सिर्फ बेहोश हो गई। हाँ, इन्हें इसके पैरों के नीचे रख दो, इस तरह से। वैसे क्या हुआ? वो सिर्फ हक्सली से बात कर रही थी, बस इतना ही। ये मैं कहाँ पर हूँ? हेलो? हेलो? सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, पर मैं खो गई हूँ। बाहर का रास्ता बता सकते हो? हेलो? हेलो मिस्टर केयरटेकर? कौन है वहां पर? आप मुझे डरा रहे हैं। कौन है? एम्बुलेंस बुलानी चाहिए क्या? नहीं, उसके वाइटल्स ठीक हैं। अभी उसे सिर्फ आराम की जरूरत है। तुम कॉफी पियोगी? हाँ। तुम्हें आगाह किया था कि यह खतरनाक होगा। मुझे लगता है कि हक्सली को जरूर कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है जो शायद हम में से किसी को पता नहीं है, बजाय इसके कि ये छोटी बच्ची अपनी ही पावर से बेहोश हो गई। और तुम्हारा हादसा? लगा जैसे किसी ने मेरे पीठ पर हाथ रखा। मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों में से कोई था, लेकिन शायद विट ने मुझे पकड़ा। वो तो दूसरे कोने में था। पर इसका कोई लॉजिकल रीजन तो होना चाहिए, है ना? और उसकी इस हालत का क्या? मुझे उस बच्चे की मेडिकल प्रॉब्लम की ज्यादा फिक्र हो रही है। इस वक्त उसे हॉस्पिटल में होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें पहले उसके अंदर के शैतान को निकालना होगा। तो अब मुझे उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आप श्योर हैं? मतलब मैं अंदर जा सकता हूँ? वो मुझे जानती है, मैं कंटिन्यू कर इसीलिए सबसे पहले मुझे ही जाना चाहिए। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है। मैं उसके लिए नया और अजनबी हूँ। ईश्वर, अपने नाम से हमारी रक्षा करना।
और अपनी शक्ति के द्वारा हमें बचाना। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप ही हमारे जीवन रक्षक हैं। आमीन। स्वर्ग की सेना का सबसे महान प्रिंस सेंट माइकल आर्कएंजल, हमें हमारी लड़ाई में हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम यहाँ से जीत सकें उस शैतान के विरुद्ध जिसने यहाँ पर अपना अधिकार जमा रखा है और एक मासूम को अपने कब्जे में करके रखा है। इंसानों की मदद करना जिन्होंने आपको अपने दिल में बसा कर रखा है और आप पे भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आपके सामने कोई भी शैतान टिक नहीं सकता, क्योंकि शैतान की ताकत आपकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। आप रक्षा कीजिए ईश्वर। हे ईश्वर, अब हमने आपके ऊपर सब कुछ सौंप दिया है। आप उस शैतान की आत्मा को अपने साथ लेकर के जाएं। हमारी प्रार्थना आपके पास पहुंचे। आप हम पर दया दिखाएं और इस बच्ची को इस शैतान से मुक्त करें ईश्वर। और इस कार्य को आपके सिवा और कोई भी अंजाम नहीं दे सकता है ईश्वर। आपको अपनी दया दिखानी होगी और इस बच्ची को मुक्त करना ही होगा। प्रभु, आप दया दिखाएं और इस बच्ची को मुक्त करें। तुम कोरी को नहीं बचा पाए, क्या हुआ था? तुम्हें ये नाम कैसे पता चला? ग्रैंडमा मैरी, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बोर हो रहा हूँ। मजाक चल रहा है? तुम लोगों ने आंखें बंद नहीं की है, ये काम नहीं करेगा। शायद ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि ये सच नहीं है। हम मौका देने वाले थे ना। मैंने किया, पिछले 20 मिनट से कर रही हूँ। मेरे बिना ही करना लेडीज, मेरी पीठ दर्द कर रही है। तुम हमेशा क्विट करते हो। नहीं, मुझे पता है कब क्विट करना है और ये अलग है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। और इसका कोई सेंस नहीं बनता। शू। बदतमीज। क्या तुम लोगों ने वो सुना? मुझे लगता है तुम्हें उसे देखने जाना चाहिए। मैं अकेले जाऊं? ठीक है, हाँ फाइन। लेकिन अगर तुम दोनों को कुछ हुआ तो मुझे वापस मत बुलाना, ठीक है? मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इसमें क्या दिखता है। तुम्हें नहीं लगता ये काफी क्यूट दिखता है? जोकर जैसा। अब कंसंट्रेट करो और अपनी आंखें बंद करो। सोफी, हे, तुम्हें लेकर हम सब परेशान हो रहे थे सोफी। ओके लेट्स गो। यहाँ ठंड है, मैं बोर हो रहा हूँ और मुझे यहाँ से निकलना है। तो क्या हम... सोफी, तुम ठीक तो हो? डर क्यों रहे हो? ओह नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी चमड़ी उधेड़ूंगी। ओह हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि ईश्वर के नाम पर तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा और इस मासूम बच्ची के शरीर को छोड़ना ही होगा। मैं ईश्वर की शक्ति के साथ तुमसे कहता हूँ कि तुम इस बच्ची के शरीर को छोड़ दो, वरना तुम्हें ईश्वर के साम्राज्य में जवाब देना होगा। मुझे इससे नफरत है, इस बच्ची से नफरत है। निकलो, जाओ। बहुत ही चालाक शैतान है, लेकिन इंसानियत के नाम पर तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। ईश्वर की बनाई दुनिया में तुम्हें दखलंदाजी देने का कोई हक नहीं। इस बच्ची को और मरना ही देर होगा। तक तुम नहीं रुक सकते। उस ईश्वर के नाम पर जिससे सभी डरते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हें जाना ही होगा। उनके सामने तुम कुछ नहीं। नहीं, तुम्हें इस मासूम बच्ची को छोड़ना ही होगा। कभी नहीं। तुम्हें छोड़ना ही होगा इसे अपनी शैतानी दुनिया से। यहाँ से नहीं जाऊंगा। फादर, क्या आप ठीक हैं? मेरी दवा, मेरी दवा, मेरी दवा। आराम से फादर, आराम से। तुम ईश्वर के द्वारा भेजी गई हो। फादर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से चला जाऊं
और इस लड़की को छोड़ दूं, तो उसके बाद क्या? तुम जंग जीत जाओगे, मगर युद्ध नहीं। तुम इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाओगे, कभी भी नहीं। मैं वापस आऊंगा, मेरे साथ मेरे भाई और बहन भी वापस आएंगे। तुम्हें मेरी इजाजत लेनी होगी, और तुम जानते हो उसका मतलब क्या है। Calm down. Dude, क्या तुम यहाँ के केयरटेकर हो? मुझे लगा यहाँ कोई है, पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ये बंद है बच्चे। हाँ, I'm sorry, पर मैं और मेरे दोस्त हम लोग अंदर आए थे उस बोर्ड गेम के साथ खेलने के लिए, और पता नहीं मेरी दोस्त है वो अकेली, उसे क्या मुझे पता नहीं, किसी तरह की ज़ॉम्बी बनी हुई है वो। एक ज़ॉम्बी? हाँ, मैं जानता हूँ ये सुनने में बचकाना लगता है, पर ये सच है। ओह नो। हाँ, क्या हम अब पुलिस को बुला सकते हैं या फिर हम कुछ और? नहीं, वो कुछ नहीं समझते। मेरी बेटी ज़ॉम्बी नहीं है, उसने बस ऊपर वाले की दूसरी संतान को अपनाया है। शायद ये हिला। ये वहीं पर है जहाँ पर हमेशा से था। खुद को रीसेंटर करती हूँ, उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे। और तुम इसे प्रोफेशनली करना चाहती हो। साइकिक्स अच्छा कमाते हैं बेब। ठीक है, मेरा अब हो गया। ठीक है। ग्रैंडमा मैरी मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए नहीं आई। वो कम से कम ये कह सकती थी कि तुम्हें नर्क में जाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिला दूंगी। अगर उसने मुझे बता दिया कि मैं अपना लोन कैसे चुका सकती हूँ तो मैं जरूर विश्वास करूंगी। वो दोनों ठीक से पहुंच गए होंगे ना? हाँ शायद। तुम्हें लगता है वो हुकअप कर रहे हैं? आई हेट यू। तुम्हारा दिल टूटने वाला है। मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम्हें सिस्टर कैरोलिन को आराम देना चाहिए, वो ठीक नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं खुद अंदर जाकर उसे एग्जामिन करना चाहूंगी। मुझे लगता है हॉक्सली को चोट लगी है, और इसी वजह से मुझे अंदर जाना चाहिए। और तुम जानते हो, विट और सिस्टर कैरोलिन दोनों ने कुछ अजीब कहा था जब मैं यहाँ पहली बार आई थी। उन्होंने कहा कि हक्सली ने मुझे नाम से बुलाया था। वो चाहती थी मैं यहाँ हूँ। लेकिन हक्सली कैसे? वो तो तुम्हें जानती तक नहीं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ चली तो हमें सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। सिर्फ एक शर्त पर। ऊपर वाले स्वर्गीय पिता, इस औरत की रक्षा करना। एक सच्ची सेवक जो आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करती है। आज उसका सामना शैतान से होगा। उस पर नजर रखना और उसे संभालना, कहीं उसकी पराजय ना हो। आमीन। आमीन। अब हम तैयार हैं। रुक जाओ। हक्सली, कैसा महसूस हो रहा है? प्यास लगी है? उसे नाम से मत पुकारो जब तक मैं नहीं कहता। इससे एक बच्ची है और इस वक्त इस बच्ची से मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है इन न्यूरोबायोलॉजिकल परिणामों का क्या असर हो सकता है? वो भी एक छोटी बच्ची पर। सिस्टर कैरोलाइन कहाँ है? वो आराम कर रही है। तुम रूल्स तोड़ रहे हो, उन्हें मेरे साथ होना चाहिए। मैं आपको बुलाता हूँ डॉक्टर। क्या इसे बांधना जरूरी है? अगर कोई और रास्ता होता तो मैं जरूर ये करता, पर ये सबकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इसने
एक नर्स की आंख नोच डाली थी कुछ हफ्तों पहले। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाओ। कैसी है वो? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसका हार्ट रेट जितना होना चाहिए उससे कई ज्यादा है और उसका बीपी बहुत कम है। हम कुछ कर सकते हैं क्या? मैं इसे एक इंजेक्शन दे सकती हूँ, पर इस इंजेक्शन से इसे बहुत बेचैनी होगी। तो आगे का काम मैं ही करता हूँ। नन के बिना कुछ नहीं मैं बोलूंगा। तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दूंगा शैतान। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। अरे यार, क्या उन्होंने हमें लॉक कर दिया है? ये कैसा भद्दा मजाक है। अमांडा, नेथन, क्या ये नेथन था? हम उन्हें छोड़ नहीं सकते ना। नहीं, हमें चलना चाहिए। स्वागत है आपका। आपके लिए चाय। क्या मैं बेहोश हो गई थी? ठीक है, नहीं बताऊंगा। क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? रात को आराम करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मुझे डैड के एन्यूरिज्म के बारे में पता है। वो मुझे बीमार करना चाहती थी। क्या शुरू से ऐसा था? जिद्दी कहीं का। ये कोरी के बारे में भी जानता था। मजाक कर रहे हो ना? हक्सली काफी अलग है। मुझे लगता है ये हमें जानता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मेरे पास कुछ डोनट्स है। ये शायद थोड़े से खराब हो गए हैं, पर आपको ये अच्छा लगेगा, है ना? ये फादर कोटिस और डॉक्टर बेकेट का है। तुम्हारी बेटी के साथ। क्या? बिना सिस्टर कैरोलाइन के चले गए? वो बेहोश है, जाकर देखो। क्या हुआ? क्या हो गया? वो आपको बिना बताए अंदर चले गए। नहीं, हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि तुम बेहोश थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? झपटे हुए बच्चे की मॉर्टल सोल के लिए हमारी प्रभु प्रार्थना हमारी स्वीकार प्रार्थना तुम तो सुनो। बड़े हो गए हो। उसके दिमाग और शरीर की सुरक्षा के लिए हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ओलिविया। हमारी प्रार्थना स्वीकार तुम्हें मैं कीजिए। याद नहीं है ना? तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। हो सकता है शायद कोई सपना हो, या शायद चुप तुम हो जाओ। पागल थी। मैंने कहा चुप हो जाओ। उसकी बात मत सुनो। वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। थोड़ा बच के फादर, मैंने कहा ना, ये थोड़ी पागल है। मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम मुझे बताओ। ये बात तुम मुझे बताओगी, क्योंकि मैं नहीं जानती। हो सकता है कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए तुम पागल हो रही हो। मत सुनो उसकी बात। या फिर तुम समझ गई कि तुम पागल हो। मुझे बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मजाक मत करो। बस इसीलिए क्योंकि तुम पागल हो। चुप हो जाओ। अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें चुप हो ये जाओ। बिल्कुल पसंद नहीं डॉक्टर है ना? बेकेट, इसकी बातें मत सुनो। ये जानबूझकर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टॉन्ट कर रही है। इसे पकड़िए फादर, ये पागल है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऊपर वाले के नाम पर हक्सली। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें वापस चाहता हूँ। मुझे कैसे जानते हो? सेंट माइकल आर्चएंजल के नाम पर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जवाब देने के लिए। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ऊपर वाले के नाम पर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ अपनी सच्चाई बताने के ये लिए। लड़की तो फिर भी नहीं बचने वाली है। अब वक्त आ गया है। कौन हो तुम? मत करो,
मत करो मत करो डॉक्टर, मत करो डॉक्टर, नहीं क्या हो रहा है नहीं आपको? नहीं ये तो एक लोरी है प्यारी लड़की। तुम्हें याद है, मुझे तुम याद हो, पर तुम भूल गई। आउटनंबर्ड? डॉक्टर, क्या माजरा है? तुम सच में थी, इसका मतलब मैं नहीं थी। तुम सच में पागल थी। ये तुम हो लमैक। क्या कहा आपने? अभी अभी क्या नाम लिया आपने? तुम लोग कर क्या रहे हो? आप लोग अंदर कैसे आए? आपको परमिशन किसने दी? आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। सिस्टर, आप सो रही थी, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, और फिर मैं उसके साथ अकेले पहले भी रह चुका हूँ। चीजें बदल चुकी है, बाहर निकलो, अभी निकलो। मुझे लगता है यहाँ से आवाज आई थी। नहीं, आवाज इधर से आई थी। अब मुझे रोककर कोई मतलब नहीं। बात सुन, तुम लोगों ने रूल ब्रेक किया है। बात नहीं है मैंने तुम लोगों को मना किया था, रुकना ही होगा। लेकिन नेथन, तुम लोग को अंदर जाना ही नहीं हर्ट चाहिए। करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ और रुको। मुझे एक बार और मुझे ट्राई कुछ करने नहीं दीजिए। सुनना। बात तो सुनो। बालकनी पीछे की तरफ जाती है, मैं तुमसे वहां पर मिलती हूँ। ओके, जल्दी आना। नेथन, सोफी, गाइस ये मजाक करने का टाइम नहीं है। नेथन, ओह माय गॉड, बेबी तुम्हें क्या हो गया? मुझे बचाओ। ओह माय गॉड। हाँ ठीक है, बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें तुम्हें पता है मुझे कैसे बेहतर महसूस होगा? तुम मेरा साथ दो। मैंने कहा था हमें एक एक करके जाना है। हम सब साथ में रूल्स फॉलो करते, उसे अकेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बात क्या है? तो सब लोग शांत हो जाओ, हम एक ही साइड पे हैं। उसने अपना नाम बताया। क्या? ओलिविया, स्वीटहार्ट, क्या तुम्हें बैठना है? मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात करो। क्या तुम्हें उसका नाम पता चला? बोलो। ये नहीं हो सकता। सच में? फादर गॉडेस, उस प्रीस्ट का नाम क्या था जो मरा जब आप 16 साल के थे? जॉन मर्फी। ओह माय गॉड। क्या तुम उसे जानती थी? वो मेरे एक्सॉर्सिस्ट थे। गाइस, तुम सब कहाँ चले गए? हेलो? अगर मुझे डराया ना तो मुंह तोड़ दूंगी। लॉरेन, यहाँ आओ। अमेंडा, वो दोनों मिले क्या? सोफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे, तुम ठीक हो ना? लॉरेन, हाँ, क्या हुआ? बचाओ मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ये तभी ठीक होगा जब तुम्हें भी दर्द होगा। इतने सालों से मेरे दिमाग में अलग अलग डॉक्टर्स ने ये डाला कि ये सब एक साइकोटिक डिल्यूशन था, टेम्पररी पागलपन। बच्चे मुझे पागल बुलाते थे। अब ये नहीं समझ आ रहा कि क्या ज्यादा बुरा है, क्या मैं साइकोटिक थी या फिर पोजेस्ड थी। देखो, तुम ही हमें सब कुछ बता सकती हो क्योंकि हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ अक्सली, ये विसल करता था।
इसलिए मैंने किसी और को दे दिया। ये तब हुआ जब मैं 8 साल की थी। एक बार मैं अपने बैकयार्ड में डॉल्स के साथ खेल रही थी और वो विसल कर रहा था। इतना प्यारा था कि उसने मेरा ध्यान खींच लिया। जब मैं उसे देखने मुड़ी, मैंने देखा एक छोटा लड़का था। वो वहां खड़ा था फेंस पर। वो बिन कपड़ों का था, लेकिन वो गोरा था जैसे बर्फ होती है, और उसके स्किन पर काले वेन्स थे। वो दिखने में सबसे बहुत अलग था। वो एक गाना विसल कर रहा था। उसके बाद मुझे बस ये याद है कि मैं अपने बिस्तर पर थी और फादर जॉन मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। दरअसल मेरे अंदर हक्सली का शैतान था। तुमने ये हमसे पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि मैं काफी सालों से इसे समझने की कोशिश कर रही थी। मेरी मॉम एक कैथलिक थी, पर मेरे डैड कैथलिक नहीं थे। मैंने कितने अलग अलग साइकेट्रिक डॉक्टर्स को दिखाया। मैंने अपने आप को कहा कि ये सिर्फ एक साइकोटिक ब्रेक था, एक डिसएसोसिएटेड फ्यूग। फिर मैं साइंस की तरफ मुड़ी क्योंकि मैं मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उस गाने को कभी नहीं भूलूंगी जो उसने विसिल की, और वो आखिरी बात मैं कभी नहीं भूलूंगी जो गायब होने के पहले उसने की थी। उसका नाम? उसने कहा, हेलो ओलिविया, मेरा नाम लमैक है। मुझे ठंड लग रही है और मुझे तुम्हारी स्किन चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, क्योंकि तुमने लमैक का सामना किया है। उसने जो कुछ किया वो कुछ ज्यादा ही था। मेरा ऑपरेशन लमैक के द्वारा किया गया था। यही उसका मतलब था। वो बेचारा, उसने कहा था कि उसने जीत हासिल कर ली है। लामत ने अभी तक सिर्फ उसी एक व्यक्ति की जान ली है जिसे मैं नहीं बचा पाया था। मेरी एबिलिटा ऊपर वाले के नाम पर वो पजेस्ड थी। बहुत पहले की बात है, जब मैं बच्चा था और उसने मुझे नींद में ही मारने की कोशिश की। प्रीस्ट अक्सर समय को बचा लिया करते हैं, है ना? लमैक, तुम समझते हो ये क्या है ना? यही तो वो चाहता है कि हम सब यहाँ एक साथ रहें। ये कोई एग्जॉर्सिज्म नहीं है। ये एक ट्रैप है, हम सबको यहाँ पर एक साथ इकट्ठा करने का। नहीं 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 नहीं, नहीं। आत्मा क्या कर सकती है? उसके दायरे बंधे हुए हैं और ये उतना ही कर सकते हैं, लेकिन ये हम सबको ऐसे इकट्ठा बुलाकर क्या करना चाहती है? मारना चाहती है एक के बाद एक। ओह नहीं, तुम ज्वाइन करना चाहती हो? तुम्हें पता है, मुझे तुम हमेशा से पसंद थी। कोई मेरी मदद करो! कौन है यहाँ? बेटी, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब उसकी माँ की वजह से हुआ है। उसी ने ये सब किया है। मेरी बच्ची की ये हालत की
वेट, मुझे पता है ये पूरा सिचुएशन बहुत स्ट्रेसफुल है। इस बात को और मत बिगाड़ो। वेट, जब हक्सली पैदा हुई वो कुछ अजीब पागलों के साथ वक्त बिताने लग गई थी। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ कर दिया और उसकी आत्मा बेच दी। और हम इसे वापस पा सकते हैं, वो खोई नहीं है। अब हम उसे बचा सकते हैं क्योंकि उसका नाम पता है। उसकी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूं। देखो, उसकी मां कमजोर थी, वो इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं थी, वो कमजोर हो गई थी। उसने आसान सा रास्ता चुना और मेरे साथ सिर्फ मेरी बेटी थी। अगर कैसे भी करके मैंने उसकी मदद की, उसने कहा वो मेरी बेटी को छोड़ देगा। देखो सुनो, इस गन को नीचे रख दो। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वेट प्लीज, इसे ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए, ओके? ऊपर वाले के खातिर, अपनी बेटी के खातिर उस गन को नीचे रखो। आखिरकार ऊपर वाले को बीच में आना ही पड़ा। नहीं 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 नहीं, प्लीज देखो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, प्लीज मेरी बात मानो। अब प्रॉब्लम यह है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता। मेरी छोटी बच्ची, अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो मुझसे दूर, बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर, और वहां से कोई वापस नहीं लौटता। तुम लैमेक हो, सही कहा ना? बहुत तेज हो, पतरीत सी हो। तुमने विट के साथ क्या किया? मैं हर जगह हूं फादर, तुम बिल्कुल भी बच नहीं सकते। विट तो बस एक मोहरा है। तुम मुझे डराना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे लिए यह संभव नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है फादर, तुम हार चुके हो। वो बच्ची अब मरने वाली है। अब तुम भी अपनी गिनती शुरू कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे शरीर में भी। हो सकता है तुम्हारा सोचना सही हो। तुम मरोगे फादर, इसीलिए तुम यहां हो। मेरी शक्तियां अब तुम्हें कमजोर करने वाली। तुमने मौत पे विजय हासिल कर ली है। ऊपर वाले की वजह से। ये तो एक पवित्र किताब है। वेल, किस चीज का इंतजार है? हम एक लड़की को बचाना है और उसका नाम पता है, तो चलो वापस इसे अपनी जगह भेज देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से कोई भाग नहीं सकता और उम्मीद भी मत करना। बचने का कोई मौका नहीं है अब। कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। मैं हर जगह हूँ। वो भाग रही है। ये भी। पैट्रिक, प्लीज। मैं तुम्हें पवित्र ईश्वर के हवाले करता हूं, वो तुम्हें शरण देंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले के हवाले करता हूं। पवित्र आत्मा तुम्हें ले जाने आ रही है। तुम उस पवित्र आत्मा से मुलाकात करोगी, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे और तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह होगी, तमाम पवित्र आत्माओं के साथ। आमीन। आमीन। अलविदा मेरे दोस्त, तुम्हारी यात्रा शांतिपूर्ण हो।
हाँ, क्यों नहीं। काश मैं इससे ज्यादा कर पाती। जितना किया बहुत है। ईश्वर इतना ही चाहते थे। अब आराम करो। हमारे सामान का क्या? अभी हम यहाँ से चलते हैं, फिर वापस आना होगा। एक बार हम बाहर निकल जाए तो हम मदद मांग सकते हैं और दोबारा और मदद के साथ लौट सकते हैं। नहीं, हम हक्सी को ज्यादा देर अकेला नहीं छोड़ सकते। हम उसे छोड़ नहीं रहे, लेकिन सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। अभी हमें इस बिल्डिंग से तुरंत के तुरंत बाहर निकलना होगा। और पादरियों के साथ। बिल्कुल, और पादरियों हम के इतना साथ। घूम चुके हैं, क्या तुम्हें पता है यही सही रास्ता है? बिल्कुल। अगर सिस्टर कैरोलाइन और विड दोनों पॉसेस्ड थे तो हमारे साथ कौन है? ये एक तरह का बदला है, कौन नहीं जानता है। अलग अलग आत्माएं अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों पे कब्जा जमा सकती हैं, जो तुमने अपनी आंखों से देख लिया मैंने है। पहले कभी ऐसा नहीं सुना। जिनेवा के एक पूरे ट्राइब को एक साथ भूतों ने पकड़ लिया था और वहाँ पे आत्माएं एक साथ आग की तरफ फैल गई थी। कौन हो तुम? क्या ये? लैमेक। पिता, पुत्र और आर्च एंजल के नाम पर जो हमारे साथ है। अब ये कौन है? लगता है लेमेथ ने कुछ और लोगों को बुलाया है। ये तो बच्चे हैं। अब ये बच्चे नहीं रहे। वो पोजेस्ड है, मरे हुए लोग नहीं है। वो लेमेथ का हिस्सा है, उन्हें नुकसान मत पहुंचाना। वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। पैर पे अब हम गोली क्या मारते हैं। करें? उस तरफ। ओह नहीं, ये तो बंद है। ये खुल ही नहीं रहा, पूरी तरह लॉक्ड है। ऊपर से रास्ता होगा क्या? मुझे लगता है हक्सली के साथ किसी को रुकना चाहिए। वो एक बच्ची है, अगर कुछ हो गया उसे तो। मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सही है फादर। वो इस सब का केंद्र है फादर। अगर हम सांप का सर काट दें तो हम इन्फेक्शन को काट देंगे। हमारे पास नाम है, हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी को इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, आप ओलिविया के साथ मदद बुलाने जाइए। मैं हक्सली के साथ रहता हूँ। फादर मर्फी भी यही चाहते। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं देखता हूँ। एक मिनट, ओलिविया। उससे देखो कहाँ है वो, जल्दी। कितने सुंदर बाल हैं तुम्हारे। Such a beautiful girl. ये मुझे नहीं, चाहिए। मुझे चाहिए। तुम कहीं भाग नहीं पाओगी। कहाँ जा रही हो प्यारी? ये हमसे दोस्ती क्यों नहीं कर रही है? लेकिन ये कितनी यमी भी तो लग रही है। तुम्हें लगता है इससे पीछे फायदा हटो। होने वाला है? ओह, दूर हटो, दूर हटो। लगता है ये भागना चाहती है। ये कितनी बेवकूफ है। क्या सच में? हमें इसे ऑर्गन्स दिखाने चाहिए। Hold on, ब्यूटी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। इन सब चीजों से मैं नहीं डरने वाली। देखते हैं कैसे नहीं डरोगी। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है। मुझे अपने पापों से नफरत हो गई है, क्योंकि मैं फादर सुनिए, आपने कहा था आप मुझे बचाएंगे। आप मुझे बचाने वाले थे ना फादर? आपने झूठ कहा। मुझे झूठे लोग पसंद नहीं। कोरी, कोरी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता था। ये मुझे होना चाहिए था। मैं आपसे नफरत करता हूँ। मुझे आप पर गुस्सा है। मुझे ग्लोरिया ने भेजा है। तुम लगातार मेरा पीछा कर रहे थे। ईश्वर, इसे माफ कर दो। ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। ईश्वर, मुझे अकेला मत छोड़ना।
अब आपकी आवाज कोई भी नहीं सुन रहा। हम जीत गए। अच्छा लगता है ना, ऐसे दर्द को महसूस करना। और हम फादर पैट्रिक, आप ठीक तो है ना? फादर रुको रुको, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुमने उसे मारा तो नहीं? उसे खत्म तो नहीं कर दिया? ये जिंदा है, पर मुझे आपकी फिक्र ज्यादा हो रही है। हे ऊपर वाले, हम तुम्हें ढूंढ, ये ठीक तो हैं? हाँ, इन्हें मदद की जरूरत है। इन्हें हमें बाहर ले जाना होगा। सारे रास्ते बंद है दोस्त। ए ईश्वर, हम लोग गिर चुके हैं। छत की तरफ रास्ता होगा। ऐसी हालत में वो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाएंगे। तुम्हें पता भी है हम कहाँ हैं? हक्सली के रूम के पास है। जी मैम, अब मेरा प्लान सुन लो। मैं और पैट्रिक हक्सली के साथ रुकते हैं। तुम जाओ, हमारे बिना तुम तेज भागोगी। मदद ले आओ। हाँ ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। हमारे पास अभी भी उम्मीद है। हक्सली ने हम पर विश्वास किया और मैं उसे टूटने नहीं दूंगा। वो चाहे हमें जहन्नम में डाल दे, पर हम हार नहीं मानेंगे। हेमन, तुम्हारी आवाज में इतना विश्वास, यही मेरी जीत है। यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। दिखाई नहीं देता? तुम सब यहाँ मरने के लिए आए हो। नहीं, हक्स को बचाओ। छोड़िएगा, मुझे बताइए। चलिए फादर पैट्रिक के साथ चलिए। चलिए चलिए। उस कमरे से दूर रहो, उस कमरे से दूर। ये मरने वाली है। क्या हो रहा है? इसे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हे ईश्वर, ये तो चली गई। दोबारा से। मैं इसे बचा कर ही रहूंगी। हार मत मानिएगा। सुनिए फादर, मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, होली वाटर डालिए। कितना? बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ इतना काफी है। ठीक है, अब क्लियर। दोबारा। वो बहुत कमजोर है। क्लियर, मैंने कहा दोबारा। क्लियर। मुझे लगता है कि ये अब जा चुकी है। अब वापस नहीं आएगी। हम इसे बचा नहीं पाए। फादर क्या हो गया? सीने में दर्द हो रहा है। Oh no. मेरी दवाएं। शायद तुम्हें उसे मेरे लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं फादर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सांस लेने की कोशिश कीजिए, गहरी सांस। मुझे मेरी दवाएं चाहिए। कहाँ रखे हैं बताइए? नहीं, वो वहाँ ऊपर हैं। तुम्हें याद है ना, हमने सब कुछ वहाँ रखा था। ठीक है। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। अगर वहाँ गई तो तुम मारी जा सकती हो। मेरी बात सुनिए, आप वहाँ तक नहीं जा सकते। और मुझे पता है सिर्फ आप ही इसे बचा सकते हैं। मैं जाकर ले आती हूँ। ठीक है, जा रही हो तो मेरी सारी चीजें लेकर के आना। ठीक है, देखिए। जाओ, ठीक है, जाओ। मैं आपको एक इंजेक्शन दे सकती हूँ। नहीं। अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। आराम से। जल्दी करो। मेरा सारा सामान लेकर आ जाओ। मैं जा रही हूँ, जल्दी वापस आऊंगी। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। तुम लोग नहीं डरा सकते। मैं तुमसे नहीं डरती।
so sorry. कहाँ जा रही हो? तुमसे बदबू आ रही है। तरस। ओह, अब कहाँ बच के जाओगी? कहाँ छुपोगी तुम? कहीं नहीं, कोई जगह नहीं है। आपके साथ क्या हुआ है सिस्टर कैरोलिन? जो भी मुझे बिना बताए हक्सली के पास जाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मैं लमैक के साथ हूँ। हम दोनों एक ही हैं और हम दोनों के तरीके रहस्यमयी हैं। क्या तुम सच में अब तक पोजेस्ड थी? अंत नजदीक है। हेल के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। युद्ध, मारपीट, खून खराबा सब खत्म होने वाला है। इससे तो बेहतर है कि तुम अभी ही मर जाओ। लकी होगी। हाय बेबी डॉग, ये कभी आसानी से हार नहीं मानते हैं ना? नहीं, इन्हें कभी भी समझ में नहीं आएगा। ये तुम्हारी सोच के परे है, इस पूरी दुनिया के परे है। तुम्हारी सारी बातें झूठी है। उनका कोई मतलब नहीं। आसानी से या तकलीफ सहकर तुम जरूर मरोगी, तो चुनो। कमीनी, क्यों? मेरी मर्जी थी। इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर किससे फर्क पड़ता है? अगर जिंदगी से नहीं तो किससे? ये एक युद्ध है डॉक्टर, जो सदियों से चला आ रहा है। एक तरफ इंसान, दूसरी तरफ शैतान। जीत मायने रखती है। वो मर रही है, पता है, दोनों साथ में। शायद तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। उन्हें दवाई दे दो। लेकिन तुम मुझसे कैसे बचोगी? अपना प्लान कैंसिल कर दूंगी। इसका मतलब? तुम्हें पिल्स चाहिए? ये लो। साली कमीनी! सुनो, इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेरा रास्ता मत रोको प्लीज। सही दिमाग में तो अभी मैं ही नहीं हूँ। मैं हम हूँ और हमें ये पसंद है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर अब प्लीज मुझे जाने दो। मुझे जो करना है वो ये है कि मैं अपना हाथ तुम्हारे अंदर डालूं और पूरा खून पी जाऊं। तुम्हें मजा आएगा ना? फादर, ये बच्चे की आवाज फिर से आने लग गई। वो वैसे ही विसल कर रहा है। मैं इस आवाज को नहीं सह सकती। ओह नो! रुक जाओ! बस करो! नो! मैं ले आई हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से बेहतर लग रहा है। हाँ, ले लीजिए। यही मुझे चाहिए था। इसका क्या मतलब? आप पिल्स नहीं लेंगे? ये मेरी पवित्र प्रार्थना की किताब है। इसका क्या मतलब है? नहीं 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 नहीं, आप नहीं बचोगे। यही तो आइडिया है किडो। कोरी मुझे बुला रहा है। तुम फिर हार गए। पिछली बार मेरे साथ डॉक्टर नहीं था। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अब ये राइट्स ऑफ ट्रांसफरेंस का क्या मतलब है? मैं लेमन को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। वो मुझे पोजेस करेगा। आप ऐसा क्यों करोगे? ये पागलपन है। शैतान कभी भी आ सकते हैं और उन्हें बार बार एक्सॉर्सिस किया जाता है, लेकिन अगर वो अतृप्त आत्मा की तरह मरते हैं तब
तो उनका समय धरती पर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मैं ये समझे? नहीं करने दूंगा। कोरी का शरीर उससे पहले खत्म हो गया। लेमेक इसे मारने की कोशिश कर रहा है। जो भी कर सकती हो तुम करो, लेकिन इसे जिंदा रखना होगा, प्लीज। लेमेक, तुम्हारा नाम आ रहा है और अब तुम हमसे छुप नहीं सकते हो। ईश्वर के नाम से मैं तुम्हें इस बच्ची के शरीर से बाहर निकलने का हुक्म देता हूँ। तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल करो अपनी दूसरी जगह पाने के लिए। हिम्मत रखो हक्सली। लेमेक, जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये एक पवित्र आत्मा है। इस जगह पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए। ये दुनिया ईश्वर की दुनिया है। यहाँ पे तुम अपना कब्जा नहीं जमा सकते। अगर ऐसा करते हो तो तुम ईश्वर के खिलाफ काम करते हो। इस दुनिया में ईश्वर की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती। हे ईश्वर, तुम्हारे नाम से सारी परेशानियां खत्म होती हैं। अतृप्त आत्माएं अपनी जगह पाती हैं। लेमेक, तुम्हें भी अपनी जगह पे वापस जाना ही होगा। ईश्वर के इस सत्ता पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम भी ईश्वर के आगे एक तुच्छ आत्मा हो और तुम्हें भी इस मासूम बच्ची को छोड़ना होगा। ये मेरा आदेश है। फादर पैट्रिक, जल्दी कीजिए। तुम जो भी कर सकती हो करो, लेकिन इसे जिंदा रखना जरूरी है। प्लीज छोड़ दो इसे। इसका शरीर तुम्हारे रहने की जगह बिल्कुल नहीं है। सुनो लेमेक, मैं तुम्हारा शरीर हूँ। तुम नहीं जीत पाओगे फादर, तुम हार जाओगे। मैं तुम्हें अपना शरीर सौंपना चाहता हूँ, समझे डरपोक? फादर, इसे बचा लीजिए। इसके शरीर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। मैं तुम्हें ईश्वर की शक्ति से आदेश देता हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके शरीर को छोड़ दो। इसकी सांसें नॉर्मल है और हार्ट रेट भी बेहतर है। पैट्रिक, वो मुझ में है, वो मुझ में है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मेरी दवाइयाँ। मैं जल रहा हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। मुझे अकेला मत मरने दो। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी दवा मुझे दो। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई? तुम इसे कैसे बताओगे? हैं? लोग तुम्हें फिर से पागल बोलेंगे। समझ गई बच्ची? सिर्फ इस बार मैं जानती हूँ मैं नहीं हूँ। पैट्रिक, थैंक यू पैट्रिक। आप मेरे हीरो हो। यहाँ क्या हो रहा है? मेरे डैड कहाँ हैं? Ouch! Oh. नेथन, कहाँ हो तुम सब लोग? कितना खूबसूरत दिन है।
हक्सली, डैडी। ओ बच्चे, ओ मेरे बच्चे। मुझे माफ करना। क्या सब खत्म हुआ? क्या मेरी बेटी ठीक है? हाँ? इस बार मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक हो गया है।